ओम। योग्य माताओं, बहनों तथा उपस्थित आर्यबंधुओं, कई वर्षों से शिवरात्रि पर मैं यहाँ नहीं रह पाता हूँ। यह संयोग था कि फरीदाबाद वालों ने कल ही ऋषि बोधोत्सव मना लिया और रात तक मैं पहुँच गया। पता लगा तो सोचा कि सबसे मिलना हो जाएगा। मैं तो मिलने आया था, पर जैसा देवदत्त जी का आदेश है, आज ऋषि बोधोत्सव हम लोग मना रहे हैं। 14 वर्ष की आयु में मूल शंकर ने यह निश्चय किया था कि मैं सच्चे शिव के दर्शन करूंगा, यानी जड़ मूर्ति पूजा पर करारा प्रहार महर्षि दयानंद जीवन भर करते रहे। कोई भी प्रलोभन मिला हो, लोगों ने दिया हो, ऋषि ने उसको स्वीकारा नहीं और बनारस जैसे शहर में जाकर के भी पंडितों को जो है वो ललकारा। महाराजा काशी नरेश से कहा कि मैं वेदों में मूर्ति पूजा नहीं, इस विषय पर काशी के पंडितों से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो आप जानते हैं काशी के पंडितों को जिस समय महाराजा काशी नरेश ने बुलाया तो कहते हैं कि दयानंद वेदों के प्रमाण मांगता है और वेदों से प्रमाण ढूंढने के लिए हमें 15 दिन का समय दिया जाए। एक योद्धा से संघर्ष में मुकाबला करने के लिए काशी की पंडित मंडली 15 दिन का समय जो है तैयारी के लिए मांगती है। आप सोच सकते हो कि ऋषि दयानंद का कितना बड़ा पांडित्य रहा होगा। 15 दिन के बाद महाराजा काशी नरेश की अध्यक्षता में शास्त्रार्थ होता है। ऋषि दयानंद अकेले एक तरफ और 27 पंडित जो काशी के माने हुए थे वो एक तरफ थे और 27 का 27 धराशायी हुए। ऋषि दयानंद जब उनसे पूछते हैं कि धर्म का लक्षण क्या है, तो पंडित ऐसा हड़बड़ा जाता है, सामने वाला को बता नहीं पाता। और बाल शास्त्री जब आगे आकर के बैठते कि मैं बताता हूँ, धर्मशास्त्र मैंने पढ़ा है, तो ऋषि दयानंद ने कहा था कि आप अधर्म का लक्षण बताओ। अधर्म का लक्षण बाल शास्त्री जीवन में कभी कल्पना नहीं कर सकता कि भी कोई लक्षण पूछ सकता है। वोट करके भी वो भी पीछे हट गया। तो ऋषि दयानंद की प्रतिभा, उनकी तर्क शक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास, जिस समय शास्त्रार्थ प्रारंभ होने वाला था उससे पूर्व एक सन्यासी ने, स्वामी गिरी करके थे, उन्होंने कहा स्वामी जी उधर बहुत सारे पंडित रहेंगे, इधर आप अकेले रहोगे, आप चाहो तो 1-2 सहायक पंडितों को लिया जाए काशी से, जो आप प्रमाण बोलोगे वो निकाल करके पुस्तक से वो दिखा देंगे। तब ऋषि दयानंद ने ईश्वर पर अटूट विश्वास प्रकट करते हुए कहा था, स्वामी गिरी परमात्मा एक है, सत्य एक है और दयानंद भी एक है, दयानंद को किसी की जरूरत नहीं है। और कोई उत्तर नहीं दे सका। तो इस प्रकार से उस पाखंड को समाप्त किया महर्षि दयानंद ने, संघर्ष किया। पाखंड केवल ईश्वर और मूर्ति पूजा का ही नहीं था। आप देखिए कि ये स्थिति बनी हुई थी कि एक अंधविश्वास चला था कि वेद मंत्र यदि कोई बोलेगा तो बोलने वाला मर जाएगा। पौराणिक पंडित वेद मंत्र बोलते बोलते मन मन के अंदर थे और स्वाहा बोल के वन करा लेते। उस अंधविश्वास को भी ऋषि दयानंद ने दूर किया कि बोलने वाला मरता नहीं है, बल्कि बोलने वाले का अभिप्राय मर जाता है। हिंदी के दिन शब्द की जगह कोई दीन बोल देगा, बड़ी की मात्रा लगाएगा, तो वहाँ हरस वही का तो अर्थ दिन रात वाला दिन, और बड़ी करेगा तो गरीब अर्थ निकल जाएगा। उसका परिणाम जो हुआ है कि 200 वर्षों में वेदों के पढ़ने पढ़ाने की जो परंपरा चली, आज हम सब वेद पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं। स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर महेश प्रसाद की लड़की ने एमए का वेद से जो है पर्चा भर दिया, तो काशी के प्रोफेसरों ने, यानी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने पढ़ाने से मना कर दिया कि वेद पढ़ाएंगे हम भ्रष्ट हो जाएंगे। तैयार नहीं हुए। उस समय वाइस चांसलर डॉक्टर राधाकृष्णन थे, जो भारत के उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति बने। और इतने नहीं, मालवीय जी थे, मनाते रहे लेकिन नहीं माने। अंतोगत्वा स्वामी स्वतंत्रानंद जी से आग्रह उन्होंने किया। स्वामी जी ने महेंद्र प्रताप शास्त्री से इस बात को कहा, जो कन्या गुरुकुल हाथरस के वर्षों तक जो है संचालक आचार्य अधिष्ठाता रहे,
और उन्होंने जब उनसे जो पंडितों से पत्राचार और इस शास्त्रार्थ के चैलेंज दिए, तब जाकर के प्रोफेसर तैयार हुए और एक शर्त लगा दी कि जिस दिन इसका वेद का पेपर पढ़ाएंगे ये क्लासरूम भ्रष्ट हो जाएगा, उस क्लासरूम को पढ़ाने के पश्चात गंगा जल से धोना पड़ेगा। आप समझ रहे हो क्या स्थिति थी? और आज उन्हीं पंडितों की लड़कियां वेद से एमए कर रही, आचार्य करी, आज को कहने वाला नहीं। वेद की पुस्तक, दर्शन की पुस्तक, उपनिषदों की पुस्तकें छापने वाले प्रकाशक छापते थे और लिख देते थे कि ब्राह्मण से इतर वर्ण का कोई व्यक्ति पुस्तक न खरीदे। आप सोच रहे हो कितना बड़ा संघर्ष आर्य समाज ने किया। स्वामी दर्शनानंद जैसे व्यक्ति ने काशी जाकर के प्रेस खोला, पुस्तकें छापी और उस पर लिखना पड़ा उनको किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति पुस्तक खरीद सकता है। और आज वो सारा का सारा जो वो समाप्त हो गया। अभी जिस चीज़ को, अंधविश्वास को लेकर के आज हमारा प्रचार और प्रसार न होने का कारण रहा है कि यहाँ निर्मल बाबा जैसे लोग तैयार हो गए और हजारों रुपए दे के वहाँ पहुँचते हैं और वो जो है कृपा बरसाने के लिए कभी समोसा खिलाता है, कभी हरी और लाल चटनी खिलाता है और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग उसमें हो जाते हैं। दयानंद ने जिस जन्म पत्र को शोक पत्र लिखा सत्यार प्रकाश में, आज उस जन्म कुंडली को लेकर के, मंगल और मंगली को लेकर के कितना अंधविश्वास जन सामान्य के अंदर पहला हमारे प्रचार की न्यूनता का कारण। हमने जो है पाखंड पर कुठाराघात करने में कमी कर दी। हम लोगों की लिपापोती करने में लग रहे हैं, कोई नाराज न हो जाए, कोई जो है हमसे जो है वो खुश नहीं रहेगा तो हमारा कैसा चलेगा। महर्षि दयानंद जिस समय बरेली के अंदर थे और उस समय जब खंडन किया तो अंग्रेज अधिकारी ने लक्ष्मी नारायण जी को बुला के कहा कि अपने स्वामी से कहो कि ज़्यादा तीखे प्रहार न करें। उसने स्वामी जी से कहा, उस समय ऋषि दयानंद ने, कलेक्टर बैठा हुआ है, मजिस्ट्रेट है वहाँ पर, ईसाई पादरी बैठे हुए, अंग्रेजों का राज्य। और उस समय दयानंद ने भाषण देते हुए गरज करके कहा था कि लोग कहते हैं कि आप सत्य न बोलो, राजा नाराज होगा, कमिश्नर रूठ जाएगा। तब ऋषि दयानंद ने कहा था कि दयानंद को तोप के मुंह पर बांध करके भी पूछा जाए तो दयानंद के मुंह से सत्य ही निकलेगा, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। आज आवश्यकता है सत्य को प्रकट करने की, सत्य के प्रचार की। और ऋषि दयानंद ने जहाँ आर्य समाज के नियम बनाए, आप देखिए कि उन 10 नियमों में 5 नियमों पर ऋषि दयानंद ने सत्य का उल्लेख किया है। सत्य के साथ दयानंद ने कभी समझौता नहीं किया, चाहे कोई समय रहा हो। एक व्यक्ति बोला कि मैं इसके साथ शास्त्रार्थ नहीं करूँगा, मैं बराबर नहीं बैठ सकता हूँ, बराबर, क्योंकि नास्तिक के मेरा ऊंचा आसन लगा, ऊंचा लगवा दिया स्वामी जी ने। और जब चर्चा होने लगी तो स्वामी जी ने कहा कि ऊंचे और नीचे बैठने से आदमी ऊंचा नीचा नहीं होता है, ऊंचा तो कौवा भी बैठा है डाल के ऊपर, और कटाक्ष करके जो है उसकी वही स्थिति बता दी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अभी कुछ राजनीतिक चर्चा भी आप कर रहे थे देवदत्त जी, महर्षि दयानंद के जीवन की उस घटना को आप पढ़ो। जोधपुर के अंदर जिस समय वो कुरान की आलोचना कर रहे हैं, मियाँ फैजुल्ला खां की कोठी में बैठे हैं, और फैजुल्ला खां जो जोधपुर नरेश का प्रधानमंत्री था, उसका भतीजा था मोहम्मद हुसैन। और जब स्वामी जी ने जो है उसकी कड़ी आलोचना की कुरान की, उसने तलवार की मूठ पर हाथ रख लिया। फैजुल्ला खां भी बैठा था और तलवार की मूठ पर हाथ रखा। स्वामी जी ने कहा तुम बालक हो, उसके लिए कहा तुम बालक हो, मूठ पर हाथ रखना जानते हो, म्यान से तलवार निकल जाएगा और बाहर निकलने पर उसका क्या परिणाम होता है उसको तुम नहीं जानते हो। उसने हाथ हटा लिया वहाँ से। तब फैजुल्ला खां ने कहा था महाराज अंग्रेज़ों का राज्य है इसलिए सब सुन लेते, मुसलमानों का राज्य होता तो आपको मजा चखा देते। एक मुसलमान बोल रहा है। तब ऋषि दयानंद ने फैजुल्ला खां से कहा था यदि मुसलमानों का राज्य होता तो मैं भी चैन से नहीं बैठता, मैं किसी राणा और शिवा की पीठ को थपथपा देता जिससे मुसलमानों को नाकों चने चबाने पड़ते। तो आप देखिए राष्ट्रीय पुनर्जागरण की भावना ऋषि दयानंद ने डाली। जहाँ विक्टोरिया लिपापोती कर रही थी इस बात को कि मैं भारत की खुशहाली चाहती हूँ, तब ऋषि दयानंद ने कहा था कि कोई कितना ही करे, स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है, स्वराज से बढ़कर कोई चीज़ हो नहीं सकती।
उसी का परिणाम कि आप किसी समाज के सदस्य श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसा व्यक्तित्व, जिसने लंदन में लेकर के मकान बनाया, खरीदा और उस मकान का नाम इंडिया हाउस रखा। आज इतिहास में इंडिया हाउस तो पढ़ाया जाता है, लेकिन वो इंडिया हाउस किसका मकान था ये बताया नहीं जाता है। इतना छल आर्य समाज के साथ जो किया गया इन राजनीतिक लोगों ने। जिस श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस में रहते हुए भारत के जितने क्रांतिकारी जो भारत से लंदन जाते थे, भाई परमानंद हो, दादा भाई नौरोजी हो, लाला हरदयाल हो, वीर सावरकर हो, मैडम कामा हो, इनके टिकने की यदि कोई जगह थी तो केवल वो श्याम जी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस था, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं था। और उसी का परिणाम था कि उन्होंने प्रेरणा दी, जिसका परिणाम है कि आर्य समाज में ऐसे सपूत तैयार हुए, चाहे वो भगत सिंह हो, जहाँ पर जो राम प्रसाद बिस्मिल हो, जहाँ पर भाई परमानंद हो, लाला लाजपत राय हो, ऐसे अनेकानेक जो है देशभक्त और क्रांतिकारी तैयार हुए। उनके जड़ों में ऋषि दयानंद ने वो प्रेरणा काम कर रही थी, जिसके कारण से वो कार्य सारा का सारा हुआ। आज राष्ट्रीय जागरण की आवश्यकता है, जिस बात को लेकर के शर्मा जी संकेत दे रहे थे कि एक तरफ जो है देश की सेना ने, उन वीर बहादुरों ने अपने प्राणों की परवाह न करके जो है आतंकवादियों को समाप्त किया। आज उन पर शंका कर रहे, इसलिए नीचता का उदाहरण और क्या हो सकता है। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करते हुए जो है वो राष्ट्र को मजबूत करने में, जहाँ देश 104 नंबर पर था उसको तीसरे नंबर पर ला करके विश्व के राष्ट्रों में खड़ा कर दिया है। ये मामूली बात नहीं। आप देखिए कि एक सैनिक हमारा पकड़ा जाता है और उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना प्रभाव है कि वो 60 घंटे के भीतर भीतर वापस आ जाता है, जबकि आज तक कई अंदर पड़े हुए हैं जिनको निकालने में पूर्व की सरकारें कभी जो वो सफल नहीं हुई। तो बंधुओं, अंधविश्वास हो, चाहे राष्ट्रीय भावना हो, मानव निर्माण की हो। अभी महेंद्र जी का बालक गा रहा था, हमने आर्य समाज को पारिवारिक धर्म नहीं बनाया, जिसके कारण हमारी स्थिति हो रही। जिन लोगों ने बनाया उस परिवार में खुशहाली बनी हुई है। ये बधाई के पात्र है महेंद्र जी और इनकी पत्नी, जिन्होंने बच्चों को इतना संस्कारित किया है और जो करते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है प्रशंसनीय और बधाई के पात्र था कि परंपरा हमारी चलती रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी जो आगे ठीक प्रकार से रहेगी। यदि अपने बच्चों का निर्माण नहीं करेंगे तो हम शुद्धि तो करते रहे, लेकिन अपने परिवार की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, परिणाम है कि रिक्तता होती चली जा रही। तो आज ऋषि बोधोत्सव पर हमें इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि जीवन के अंदर वैदिक धर्म हमारा पारिवारिक धर्म बने, हमारे परिवारों के अंदर पाखंड और अंधविश्वास न आए। इन राशियों को लेकर के हम नाम रखवाते हैं। यदि हमारे समाज में किसी पुरोहित के पास कोई आता है कि बच्चे का इस अक्षर से नाम लिखो क्योंकि कर्क राशि है, मिथुन राशि और वृषभ राशि है, उससे बड़ा दुर्भाग्य आर्य समाज का क्या होगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि इन राशियों का वर्णन न तो वेद में है, न दर्शन में है, न उपनिषद में है, न रामायण और महाभारत में है। वेदांग ज्योतिष के अंदर जो लगत का है उसके अंदर भी नहीं आया हुआ। ग्रीक से चीज़ें आई और आज ये आ गया शुभ और अशुभ को लेकर के, और नाना प्रकार के जो देव सो गए, देव उठ गए, मूर्त निकालो, मंगल और मंगली, ये इतना प्रकार का जो है पाखंड आज जीवन के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। उसको जगाने का यदि कोई काम कर सकता है तो आर्य समाज कर सकता है, और आर्य समाज को इस बारे में सजग और जागरूक रहना चाहिए। तो आप सब यहाँ पधारे, धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। जैसा समय का इन्होंने संकेत दिया था, क्योंकि समय का कंट्रोल मैं खुद खूब रखता हूँ। यहाँ तो 2-3 ही है, मैं सेमिनार करता हूँ, 40-40 विद्वान रहते, 1 मिनट किसी को आगे नहीं जाने देता हूँ, तो मैं खुद भी कंट्रोल में रहूँगा। धन्यवाद देवदत्त जी को। वैदिक सिद्धांतों को, वैदिक भजनों को, वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स सुझाव देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।